अस्सलाम वालेकुम बेटा, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने अंदाजा लगाया है। पेयरिंग स्कीम जो है 12th क्लास की और फिजिक्स की है। ये बेटा ये है फिजिक्स की। यहां मैं लिख रहा हूं 12th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम आ गई है 2025, यानी अभी 2025 शुरू हो गया 2025। तो 2025 की फिजिक्स की 12th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो यहां पर लिखी हुई है। आपने बेटा इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है। वैसे तो सारे चैप्टर को आप लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से करना है, मगर यहाँ पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। उससे आप लोगों को ये अंदाजा हो जाता है कि आप को कौन से चैप्टर अच्छे तरीके से आते हैं और कौन से चैप्टर ऐसे जिसमें आप लोगों को डाउट है, जिसमें कुछ मुश्किल पेश आती है। तो वो आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखकर उस चैप्टर को एज अ लॉन्ग आप छोड़ भी सकते हैं। तो बेटा अब ये देखें, एमसीक्यूज जो है आप लोगों को पता बेटा टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। टोटल होते हैं 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा, 17 मार्क्स का होगा। और टोटल जो 17 मार्क्स है ये एमसीक्यूज के 13, 17 और 20 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। 1 एमसीक्यूज लिखा हुआ है, एमसीक्यूज 1 इन ईच चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो 1 to 3 एमसीक्यूज हो गए। और जो ये चैप्टर है 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, तो इनमें से दो दो एमसीक्यूज आते हैं। तो दो दो आएंगे तो ये 7 है चैप्टर और 14 मार्क्स एमसीक्यूज के। 14 प्लस 3 17 मार्क्स का पहला आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। होप कि आपके 17 के 17 एमसीक्यूज ही ठीक हो, मगर ये बहुत मुश्किल होता है बेटा। फिजिक्स चाहे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है चाहे सेकंड ईयर की फिजिक्स है, इसमें बहुत ही ऐसे मुश्किल है कि आप 17 मार्क्स ले लें, मगर नामुमकिन नहीं है। आते हैं, लाजमी आ भी जाते हैं। तो आप लोगों ने तैयारी करनी है बेटा, पढ़ने वाले आप लोग हैं और 17 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आपकी फिजिक्स के अंदर से ही होते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड जरूर होते हैं, मगर वो आपके पूरे साल आपकी नजर से ही नहीं गुजरे होते। चाहे आपने सारे चैप्टर भी अच्छे तरीके से किए, फिर भी ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो होते उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, मगर वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती। बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि बेटा बात सेम होती है, मगर ये है कि समझ नहीं आ रही होती, वो पूछा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से गया होता है। अच्छा यहां देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। यानी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने होंगे। 8 यहां से करने, 8 और 8, तो ये देखेंगे ये आपने 8 क्वेश्चंस करने तो 16 मार्क्स के होंगे, ये भी 16 मार्क्स के, ये भी 16 मार्क्स, तो 44 मार्क्स हो जाएंगे आपके यहां से। 44 मार्क्स, 17 वहां थे और 44 मार्क्स का आपके ये 3 होंगे। और यहां से आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि चैप्टर 12 से 4 शॉर्ट आएंगे, 14 से भी 4 शॉर्ट आएंगे, 21 से भी 4 शॉर्ट आएंगे, यानी टोटल 12 शॉर्ट आ जाएंगे। अब आपने 8 करने हैं, तो आपने बेटा इन सबको ही अच्छे तरीके से करना है। शॉर्ट के लिहाज से चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 सबको अच्छे तरीके से करने, तो आप मैक्सिमम ज्यादातर जो सवाल आएंगे बेटा वो एक्सरसाइज वाले आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और बाज़ औक़ात तो मोस्टली ये भी होता है कि जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग सारे चैप्टर्स के अगर कर लें तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन 8 यानी टोटल जो है ये 24 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो 24 के 24 एक्सरसाइज से भी आ जाते हैं, ये एन मुमकिन है। तो एक्सरसाइज वाला कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का भी आप नहीं छोड़ना बेटा। डायग्राम वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। अच्छा यहां पर देखें बेटा, 12, 14 और 21 के शॉर्ट आपने कर लिए, एक्सरसाइज वाले भी कर ले, और अंदर से भी जो डेफिनेशंस, यूनिट्स और इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में देखा करें। तो यहां आके ये वाला क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर 13, 16, 17, 18। अब यहां से देखें कि सारे आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं, तो आपने चैप्टर 13 एक्सरसाइज वाले भी, अंदर से भी, इन सब के। तो इसमें सिर्फ जो बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर इस चैप्टर में आकर होती है, 16 वाले चैप्टर में। तो 16 वाले चैप्टर में अगर एक अल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर है, ये थोड़ा लेंथी भी है, बड़ा भी है, कॉम्प्लिकेटेड है,
तो यहां से अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी होंगे तो फिर भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मगर छोड़ना नहीं है इसको, एज अ शॉर्ट लाजमी करना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद बेटा ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 15, 19, 20 बहुत ही इजी है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। 19 भी आसान है बेटा, 15 भी, और 20 भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसको भी आप कर लेंगे एज अ शॉर्ट। तो शॉर्ट के लिहाज से तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मीडियोकर हैं, जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहता हूं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स की एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर लें, पास की गारंटी है आपकी इंशाल्लाह, अगर अगर चाह तो। अच्छा, अब यहां से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो है 5 है, इनमें से आपने कितने करने हैं? 3 करने, और वो 24 के होंगे। यानी एक जो होगा आपके पास, ये जो है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का है, तो ये 3 का होगा। ये 3 का अगर आ जाता है तो ये 5 का होगा। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखें टोटल 8 मार्क्स का है, ये 8 का ये होगा, 8 के, इसमें से आपने 3 करने, 8 3 24, तो 24 मार्क्स का होगा ये 24। इसमें ये होता है जो 3 मार्क्स का होता है ये न्यूमेरिकल होता है, और ये जो होता है ये थ्योरेटिकल लॉन्ग होता है, सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना चाहते हैं फिजिक्स का पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको 12 और 13 लॉन्ग के लिहाज से अच्छे तरीके से आते हैं। अच्छा बेटा, अब ये होता है कि इसमें से 12 में से थ्योरी आएगी या 13 में से थ्योरी आएगी, और इनमें से न्यूमेरिकल 12 में से आएगा या 13 में से आएगा, ये सवाल यहां पैदा हुआ। तो बेटा इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये चीज उन्होंने हमें नहीं बताई कि चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी, चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी, ये हमें नहीं पता। मगर थोड़ा सा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर जो है वो थ्योरेटिकल होता है, और दूसरा जो होता है वो न्यूमेरिकल का होता है। तो इसलिए ज्यादातर चांस ये है कि पहले 12 वाले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए थ्योरी वाला, और चैप्टर 13 से हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए। लेकिन इसके बरक्स भी है, मैंने ये कहा कि इसको सिर्फ आपने, ये तो मैंने एक ऐसे बता दिया आप लोगों को ज्यादातर, मगर आपने इन दोनों के ही न्यूमेरिकल और दोनों के आपने लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल करने, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह बेटा 16 है, सॉरी 6 है, तो 14 और 15 दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आपने, इसमें कोई इशू नहीं होगा। 12 और 13 तो लाजमी करें, इजी है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, और ये आपका पहला चैप्टर है ये 12 वाला, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करें, कॉलम्स ला, ठीक है बेटा। अच्छा 14 और 15 ये भी अच्छे चैप्टर हैं, इनको अच्छे तरीके से करें लॉन्ग के लिहाज से। आपने इन 5 में से कोई से 3 का तो बनाना है ना, कि आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, वैसे तो आप सारे करेंगे मगर ये 3 लाजमी है। तो यहां से आपने क्या करना है बेटा कि 14 और 15 अच्छे तरीके से कर लें, न्यूमेरिकल भी करें इनके, लॉन्ग भी करें थ्योरेटिकल वाले। इसके बाद 7 में बच्चों को इशू होता है, 16 चैप्टर एज अ लॉन्ग उनको तैयार नहीं होता, हर साल यही प्रॉब्लम स्टूडेंटों के लिए होती है। और इस चैप्टर के शुरू करने से पहले स्टूडेंटों को ये बताया भी जाता है कि बेटा इसमें इशू होता है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ऐसी कोई बात है कि 16 को स्टूडेंट नहीं कर पाते, कर भी लेते हो तो उनको अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं होता कि क्या हम 16 में से अगर कोई लॉन्ग आया तो हम कर भी पाएंगे, नहीं कर भी लेते हैं, मगर उनको अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं होता। तो अपने अंदर एतमाद भी पैदा करें, और वो एतमाद कब आएगा जब चैप्टर 16 के टेस्ट अच्छे तरीके से देंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के। अच्छा अब बेटा ये देखिए 16 और 18 ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो ये अगर आप स्किप कर भी लें, चलें इसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस लगाने में मुराद यही नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ ही देनी, कर ले तो बेहतर है, लॉन्ग के लिए अगर नहीं कर रहे तो फिर आप छोड़ दें। अच्छा अब यहां से बहुत ही अच्छे जो है चैप्टर हैं ये, और आसान भी हैं, 17 और 19 इनको लाजमी करना है। छोटे भी हैं, कोई इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है, थ्योरेटिकल इसमें ज्यादा है, ज्यादा मैथमेटिकली काम इनमें नहीं है। तो आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से करना है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये भी हो गया, और ये 1 2 3 हो गए। लेकिन आपने चॉइस में भी एक रखना है, तो आपने क्या करना है 20 और 21 में से या तो कर लें, या 16 और 18 में से कर लें। तो ये भी बच्चों को थोड़ा मुश्किल है, 20 और 21।
ये वाला भी बाल्मर सीरीज वगैरह, और इसमें लाइट के बारे में, और 21 जो न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह इसमें है, फ्यूजन वगैरह, तो ये बच्चों को अच्छी तरीके से याद नहीं होते। चलो बेटा, अगर 2021 भी छोड़ दें और ये एज अ लॉन्ग, तो फिर भी आपके ये 3 जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इजीली। मगर चॉइस के लिए इनमें से कोई करना चाहें तो भी कर लें, मगर मैंने आपको ये बता दिया कि ये लाजमी करें। अब आपने करना क्या है, इसका जरा थोड़ा सा मैं निचोड़ बता देता हूं कि आपने इसमें करना क्या है। देख बेटा, चैप्टर 12 आपने करना है, शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग के लिए भी करना है। 13 जो है आपने शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग के लिए भी करना है। अच्छा, इसके बाद बेटा 12, 13, 14 जो है वो भी आपने शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग के लिए भी करना है, और 15 जो है वो भी इसी तरह है। 15 यानी 12, 13, 14, 15। अब 16 जो है, 16 और 18, 20 और 21, ये जो 4 चैप्टर, इनके शॉर्ट तो करने हैं, इनके आपने लॉन्ग क्वेश्चन इनके नहीं करने। अगर आप इनको बिल्कुल ही छोड़ दें, 16, 18 यानी 4 चैप्टरों को आप बिल्कुल ही छोड़ दें, अगर शॉर्ट भी ना करें तो फिर क्या होगा, मैं ये बता रहा हूं। अगर इनके आप शॉर्ट भी ना करें, लॉन्ग भी, अगर इनको हाथ ही ना लगे तो फिर क्या होगा आपके साथ, वैसे करना नहीं है ऐसे, फिर क्या होगा आपके साथ, होगा ये कि 16 और 18, अब देखें 16 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 16 और 18 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं, 4 नंबर आपके यहां से कट जाएंगे, यानी 4 नंबर आपने ये एमसीक्यूज के छोड़ दिए। और 16, 18 में से शॉर्ट देखते हैं कितने आ रहे हैं, 16 में से 3 आ रहे हैं, 18 जो है 18 में से भी 3 आ रहे हैं, 3 और 3 ये आपके 6, तो यहां से आपने 8 को अटेम्प्ट करना था, मगर अगर ये छोड़ देते हैं तो आपके 6 अटेम्प्ट हो गए, 2 रह जाएंगे, तो इसका मतलब 4 मार्क्स यहां से आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, 4 मार्क्स यहां से रिजेक्ट हुए। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग तो आपने वैसे 3 कर लेने, तो लॉन्ग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां से 20 और 21, 20 और 21 यानी ये 2 है और ये 1, 3 मार्क्स और आपके कट जाएंगे एमसीक्यूज में। और यहां पर देखेंगे 20 और 21 जो आपने कर दिया है, तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, 20 से 2 हैं और 21 से 4 हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें ना, ये अगर 4 चले भी जाते हैं तो 8 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहां आपसे 20 चैप्टर के जो 2 हैं, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा आपका, तो ये आपके 2 मार्क्स, टोटल आपके कितने हो गए, 13 मार्क्स का पेपर तो आप करेंगे नहीं 85 में से। अगर आप ये 4 चैप्टर नहीं करते तो फिर आप ऐसे समझे कि 72 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे टोटल, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप इनको एज अ लॉन्ग छोड़ देते हैं और शॉर्ट के लिए करते हैं, तो फिर आप एमसीक्यूज और शॉर्ट कर लेंगे, तो फिर 100% आपका पूरा 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, अगर इन चैप्टर को लॉन्ग के लिए छोड़ दें तो बेटा इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है, इसको सामने रखें और अपने सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें, और बेटा तैयारी करना शुरू कर दें। होप सके आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा।